12 दिसंबर 2023 को नवी मुंबई के रायगढ़ जिले के कलमबोली थाने क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की वैष्णवी सुबह 10 बजे अपने कॉलेज जाती है। अक्सर वो कॉलेज से 5 से 6 बजे तक घर वापस आ जाती है, लेकिन इस दिन रात के 8 बज चुके थे और वो अपने घर वापस नहीं आई थी। उसके घर में माता पिता और एक छोटा भाई रहता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इस लड़की के पिता स्कूल बस ड्राइविंग का काम करते हैं और माता घर संभाला करती हैं, और एक बड़ी बहन जो दुबई में जॉब करती थी। क्योंकि वैष्णवी का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। वैष्णवी घर वापस नहीं आई थी अभी तक। माँ इनके दोस्तों को फ़ोन करती है तो उनके दोस्त बताते हैं कि वैष्णवी तो कॉलेज से लगभग 12 बजे ही निकल चुकी थी और वो कहाँ गई इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। यहीं से वैष्णवी के परिवार वालों को कुछ गलत होने की आशंका होती है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी और उनकी एफआईआर नोट करके इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। लेकिन यकीन मानिए, यह केस जितना सिंपल और सीधा लग रहा है ना, उतना सिंपल और सीधा है नहीं। क्योंकि इस केस में आगे चलकर इतने ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं जिसे जानने के बाद पुलिस खुद भी हैरान हो गई और आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। अब पुलिस ने केस की एफआईआर नोट करके इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पुलिस इस केस पर उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जैसे उन्हें करना चाहिए था। पुलिस वैष्णवी के दोस्तों को थाने बुलाकर पूछताछ किया, साथ ही वैष्णवी के परिवार वालों से भी बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। इसलिए पुलिस इस पर सीरियसली बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और यह बात वैष्णवी के घर वाले अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसलिए वैष्णवी के घर वाले लगातार हाई कमांड तक अपनी गुहार लगा रहे थे और धीरे धीरे यह मामला बहुत तूल पकड़ लिया। यह मामला सोशल मीडिया में भी बहुत हाईलाइट होने लगा। अब क्योंकि मामला बड़े लेवल पर हाईलाइट हो चुका था, तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक भी यह मामला जाना लाजमी था। और जैसे ही उन्हें इनकी खबर मिली, उन्होंने तुरंत इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। टीम ने जांच शुरू कर दी। 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हुई थी और 6 दिसंबर 2024 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल टीम का गठन किया था। यानी कि लगभग 3 हफ्तों के बाद इस केस पर सही तरीके से जांच शुरू होती है। क्राइम ब्रांच की इस स्पेशल टीम ने सबसे पहले वैष्णवी के परिवार और उनके दोस्तों से बात करके वैष्णवी का पूरा पैटर्न नोटिस किया। वो किस टाइम पे कॉलेज जाती थी, किस टाइम पर वो कॉलेज से निकलती थी, किस टाइम पर वो किस ट्रेन से वो घर सफ़र करती थी। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने वैष्णवी के घर से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक सारे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। कई सारे पुलिस वाले लगातार इस केस पर काम कर रहे थे। तब जाकर इस केस के बारे में पहला क्लू हाथ लगा कि वैष्णवी उस दिन अपने कॉलेज से 11:30 बजे के आसपास निकली तो ज़रूर थी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। पुलिस ने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जहां जहां से वह जा रही थी, वहां वहां के कैमरों की फुटेज निकाल ली गई। तो पुलिस को पता चला कि उस दिन वैष्णवी रेलवे स्टेशन पर तो गई, वहां से लोकल ट्रेन पर भी बैठी, लेकिन अपने घर नहीं गई। वो खारघर रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से स्टेशन से बाहर निकली। पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस ने खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सबको खंगाल डाला। यहाँ पर पुलिस को सबसे पहली सफलता मिली और वो थी कि वैष्णवी एक लड़के से मिली। यह लड़का कौन था और यह लड़का वैष्णवी के साथ कहाँ गया, उसके बारे में आगे आपको क्लियर होगा। पुलिस के हाथ लगे हिंट के आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। पुलिस ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखा कि वैष्णवी उस लड़के के साथ ओवो कैंप जंगल की तरफ गया। दरअसल ओवो कैंप एक जंगल नुमा इलाका था जहां पर अक्सर लोग घूमने के लिए आया करते थे
और वैष्णवी और यह लड़का भी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसी जंगल के अंदर गए थे, जो कि कैमरे में अच्छी तरह से कैप्चर हो चुका था। जब कैमरे को और खंगाला गया तो लगभग 3 घंटे के बाद उस जंगल से वो लड़का तो बाहर आता है, लेकिन उसके साथ वैष्णवी नहीं थी। पुलिस ने उसके बाद के भी फुटेज देखी, लेकिन उस जंगल से वैष्णवी कभी बाहर आई ही नहीं। यानी कि पुलिस को अब सबसे पहले पता लगाना था कि यह लड़का कौन है और इस लड़के ने जंगल में अंदर जाकर वैष्णवी के साथ क्या किया है। और इसी आधार पर वैष्णवी पुलिस के नंबर की सीडीआर निकालती है। तो उसकी लोकेशन से ये भी कंफर्म होता है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वैष्णवी ओवो के उसी जंगल के अंदर गई थी। अब पुलिस वैष्णवी की कॉल डिटेल्स देखती है तो एक नंबर उन्हें मिलता है जिस पर लास्ट टाइम कॉल की गई थी। पुलिस उस नंबर को फॉलो करती है तो यह पाती है कि इस नंबर पर वैष्णवी ने कोई पहली बार बात नहीं की थी। इस नंबर पर वो अक्सर घंटों बात किया करती थी। अब पुलिस वैष्णवी और उस दूसरे मोबाइल नंबर की जब लास्ट लोकेशन ट्रेस करती है तो वह दोनों ही लोकेशन ओवे जंगल की ही थी। यानी कि इसमें कंफर्म हो गया था कि वैष्णवी के साथ जो लड़का था उस टाइम पर उसके साथ ही था। वो लड़का वही है जिसका ये नंबर है। अब पुलिस उस नंबर की सीडीआर चेक करती है तो पता चलता है कि यह मोबाइल नंबर वैभव का है। यानी कि पुलिस को यहाँ पर एक नाम मिल गया था और इसी नाम के सहारे पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती थी। अब पुलिस जब वैभव की डिटेल निकालती है, क्योंकि वही प्राइम सस्पेक्ट था, तो उसको ढूंढते हुए पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पुलिस वैभव के बारे में पूछती है तो उसके घर वाले बताते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को वैभव की मौत हो चुकी है और उसने जूहीनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब यहाँ से इस केस का पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो प्राइम सस्पेक्ट था वो वैभव ही था। अब वैभव के बारे में छानबीन की जाती है तो मालूम चलता है कि वैभव वैष्णवी का बॉयफ्रेंड था और वैभव और वैष्णवी के रिश्ते के बारे में दोनों के घर वाले अच्छी तरह से जानते थे। वैष्णवी के फादर पुलिस को बताते हैं कि वैभव पहले उनका पड़ोसी था और क्योंकि इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वालों ने उन्हें समझाया कि हम दोनों इंटरकास्ट हैं, जो कि शादी कभी नहीं हो सकती है। दूसरा वैभव, जिसका उम्र लगभग 24 साल का था और ये केवल 12th पास था, साथ ही कोई जॉब भी नहीं करता था, इसलिए वैभव के पेरेंट्स ने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया था। और इसके बाद वैष्णवी के घर वालों ने उसे समझा बुझाकर वैभव से दूर कर दिया था। अब वैभव और वैष्णवी के घर वालों को तो यह लग रहा था कि ये दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन वैष्णवी वैभव से लगातार फ़ोन पर बात किया करते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। अब पुलिस सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन पर जाती है जहां वैभव ने अपनी जान दी थी। वहाँ जो आरपीएफ की टीम होती है, उनके पास वैभव के जो कुछ भी सामान थे उसे ले लिया जाता है। उसी में वैभव का लॉक मोबाइल भी मिलता है। किसी तरह से उसके लॉक को खुलवाया जाता है। उसके जब फ़ोन चेक किए जाते हैं पुलिस द्वारा तो उन्हें एक नोट एप्लीकेशन मिलता है जिस पर लिखा था कि वैष्णवी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उनकी शादी नहीं कराई और इसलिए उसने वैष्णवी की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद मैं भी अपना जान दे दूंगा और मैं भी वैष्णवी के पास चला जाऊंगा। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि वैष्णवी की बॉडी ओवो कैंप के जंगल में है। साथ ही एक कोड लिखा हुआ था LO1501। यानी कि वैभव ने वैष्णवी का कत्ल करके अपनी भी जान दे दी थी और साथ ही एक हिंट भी छोड़ दिया था जहां से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल सकती थी। अब पुलिस को ये जो कोड मिला था LO1501, पुलिस इसके बारे में तलाश करना शुरू कर देती है। कोई क्लू नहीं मिलता है। लगातार वो वैष्णवी की बॉडी को ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें इस जंगल में वैष्णवी की बॉडी नहीं मिलती है। और ऐसे करते करते 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था। पुलिस 12-12 घंटे तक उसकी डेड बॉडी को तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को वो डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी। अब एक दिन पुलिस कमिश्नर जब इस केस की जांच के लिए आते हैं तो उस कोड LO1501 के बारे में उन्हें बताया जाता है।
तो वो तुरंत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाते हैं और उनसे इस कोड के बारे में पूछा जाता है, जिससे यह खुलासा होता है कि यह कोड कुछ और नहीं बल्कि इसी जंगल में लगे हुए पेड़ों का होता है। और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी उन्हें एक दिशा में लेकर जाता है। थोड़ा चलने के बाद उन्हें यह पेड़ मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था LO1501। दरअसल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो जंगल के पेड़ों को भी कुछ कोड नंबर देकर रखते हैं। और जिस टाइम पर वैभव वैष्णवी का कत्ल किया था तो उसने उसी पेड़ के पास हत्या की थी और वहाँ से यह कोड उसने अपने मोबाइल में नोट कर लिया था और उसी पेड़ के पास से पुलिस को वैष्णवी की डेड बॉडी मिल जाती है। 12 दिसंबर 2023 को वैष्णवी गायब हुई थी। उसी दिन उसकी हत्या भी हुई थी और 16 जनवरी 2024 का वैष्णवी की डेड बॉडी मिलती। अब डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसके कपड़ों से उसके डीएनए सैंपल से वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि वैष्णवी का ही है और यहाँ से यह केस सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली ये जो वैभव नाम का लड़का था यह वैष्णवी से बिल्कुल ट्रू लव करता था और क्योंकि उसके घर वालों ने उन दोनों को अलग कर दिया था, इसके बावजूद भी वैष्णवी से बात करता था। लेकिन एक दिन कॉलेज से आते वक्त उसने वैष्णवी को किसी और लड़के से बात करते हुए देख लिया था और यहाँ पर वैभव को लगा कि शायद वह वैष्णवी को हमेशा के लिए खो देगा और इसी के चलते वो डिसाइड करता है कि वो वैष्णवी को मार देगा और साथ ही अपनी भी जान दे देगा ताकि दूसरी दुनिया में जाकर वो मिल सके। अब यहाँ से ये पूरा मामला एक ट्रू लव का था या वैभव का सनक। आपकी क्या राय है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।